तो फ्रेंड्स अभी आप जो देख रहे हैं ये मेरे रूम के बाहर का लुक है और मैं सड़क पे आया हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना सूना पड़ा हुआ है सड़क। सूना पड़ेगा क्यों नहीं, वैसे ही रात के 2 बज रहे हैं तो इतनी सुबह जल्दी कोई नहीं उठ पाता है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वही अक्सर उठते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं मैं अपना मुँह धो रहा हूँ और पानी इतना ज़्यादा ठंडा है ना कि अगर इससे एक बार अपना मुँह पे डाल ली या इससे मुँह धो लिए तो नींद तो ऑटोमेटिक चली जाती है। फिर उसको नींद भगाने का कोई दूसरा तरकीब हमारे पास बचता नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, हमें पूरी सुरक्षा के साथ उठना चाहिए। और अभी मैं सीधे चलूँगा अपने स्टडी टेबल पे। तो फ्रेंड्स मैं अपने स्टडी टेबल पे आ गया हूँ और अपने चेयर पे बैठ चुका हूँ और मैं अभी अपना सेशन जो है पहला सेशन स्टार्ट करूँगा। और मेरा फर्स्ट सेशन जो मैं करता हूँ करंट अफेयर, और इसमें मैं साइंस टेक अभी कर रहा हूँ और आधा कर चुका हूँ, आधा बचा है। तो देखते हैं सुबह तक कितना हो पाता है। वैसे टारगेट तो रहेगा कि सब कर दूँ आज, क्योंकि मुश्किल से जो जैसे हमारा सेक्शन होता है ना बिजनेस का, हिंदी मैगज़ीन में अगर देखेंगे तो सेक्शन होता है जैसे राज्य व्यवस्था का, साइंस टेक का, इकोनॉमी का, एनवायरनमेंट का। तो हर एक को हमें 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर देना चाहिए, जिससे कि 1 मंथ के अंदर हमारा मैगज़ीन भी कंप्लीट करना है, क्योंकि अगले मंथ में हमें दूसरा पढ़ना होगा। तो मैं हिंदी माध्यम का एस्पिरेंट हूँ फ्रेंड, इसलिए मैं हिंदी का मैगज़ीन फॉलो करता हूँ और मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है और समझ में भी ज़्यादा आता है। और ऐसी बात नहीं है कि हिंदी माध्यम से कोई अदर मैगज़ीन ना हो, जैसे दृष्टि है इसका भी है, बहुत सारे मैगज़ीन हैं। आप चाहे जो आप जिसका लैंग्वेज समझ पा रहे हैं आप उसी को फॉलो करें और आप ये कोशिश ना करें कि हम 2 या 3 मैगज़ीन पढ़ें, ठीक है। अगर 2-3 मैगज़ीन पढ़ रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। रियलिटी तो यही है कि आप एक ही मैगज़ीन पढ़िए और उसे बार बार रिवाइज़ करिए तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हमें जो हमारा रिवीजन रहता है, जिस पर हम अपना वर्क करते हैं, रिवीजन पे जो वर्क करते हैं वही काम आता है हमारे एग्ज़ाम टाइम में। बाकी हमें कुछ भी वहाँ पे नहीं सोचता है, ठीक है। इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना और इतना बड़े एग्ज़ाम में पहले तो बैठ रहे हैं, प्रेशर रहता है कि हम तो आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, वो प्रेशर प्लस टाइम कम, वो प्रेशर, ठीक है। बहुत सारे प्रेशर होते हैं। तो आप यही कोशिश करिए कि एक ही मैगज़ीन पढ़िए, एक ही जो मैगज़ीन का न्यूज़ है आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। हालांकि एग्ज़ाम से 2-3 महीने 4 महीने पहले ये कर सकते हैं, दूसरे मैगज़ीन से आप न्यूज़ को मैच करा के जो दोनों मैच कर रहा है उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। तो अभी मैं अपना पहला सेशन कर रहा हूँ, फिर इसके बाद जो मेरा आगे का प्रोसेस होता है मैं वो करता हूँ। और हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों अभी मैं अपने रूम में से निकल के सीधे छत पे आया हूँ और मैं आप लोग को यहाँ का लुक दिखा रहा हूँ। दिन के 6 बज चुके हैं और दिन भी निकल आई है, बट जो कोहरे पड़े हुए हैं ना उसकी वजह से ज़्यादा प्रकाश नहीं है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं। और मैं उन एस्पिरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा भाई कि जो छत पे रहते हैं ना वो पूरी सुरक्षा के साथ ही रहें और बाहर अगर निकल रहे हैं तो बाकायदे जूता मोजा सब पहन के निकले, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा है। और जो नीचे रहते हैं तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी सुरक्षित रहें। और दोस्तों अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल ब्लॉग इस पर आप लोग को मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मैं अभी छत पे से सीधे रूम में चलता हूँ और एक्सरसाइज़ करूँगा रूम में ही, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा ठंड है यार, हो नहीं पाएगा एक्सरसाइज़ होने को तो हो जाएगा पर कहीं ठंड लग जाएगा तो फिर 1-2 दिन तो हमारा गया। तो सीधे रूम में चलते हैं और वहाँ से अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और आपसे बता दूँ कि मैं वो वाला पार्ट वीडियो में ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं उसको ऐड करना उचित नहीं समझता हूँ। क्योंकि भाई हर एक एस्पिरेंट जानता है कि हमें एक्सरसाइज कैसे करना है। तो चलते हैं सीधे रूम में। तो गाइज़ मैं अपना एक्सरसाइज करने के बाद सीधे मार्केट में आया हूँ, क्योंकि कुछ सब्जियाँ लेना था, फिर हमारा खाना भी बनता है और कुछ एनर्जी भी चाहिए पहले। तो इसलिए मैं दूध ले रहा हूँ। दूध नहीं मिला है पर अमूल का जो पाउडर होता है मैंने उसको ले लिया, उसके साथ ब्रेड ले लिया है। तो ये खाने के बाद एक एनर्जी आएगा, फिर मेरा जो सेकंड सेशन होगा मैं उसे स्टार्ट करूँगा। जब तक मैं अपना सेकंड सेशन करता हूँ तब तक मेरा खाना भी बन जाता है। और आप लोग देख रहे हैं अभी मेरा चाय बन रहा है। तो चाय बनने के बाद फिर ब्रेड के साथ नाश्ता करने के बाद थोड़ा एनर्जी आ जाएगा, फिर जो अपना सेकंड सेशन होगा उसे स्टार्ट करेंगे। भाई आप अभी यहाँ पे देख रहे होंगे 2 कटोरी है, हम लोग कटोरी बोलते हैं, तो इसमें 2 चाय है। तो 2 का भी मतलब है कि हम लोग 2 हैं और मैं आगे चल के बताऊँगा।
तो फ्रेंड्स अभी चाय और ब्रेड खा के थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर अपने स्टडी टेबल पे आ गए हैं और अब टाइम देख रहे हैं 8:12 हो गया है। ठीक है, तो 6 से 8 मतलब 2 घंटे हमें सब प्रोसेस करने में लग गया, जो भी एक्सरसाइज़ है, फिर चाय वाय बनाना, नाश्ता लेना। तो इसके बाद मैं पुनः आ गया हूँ अपने स्टडी टेबल पे और अभी मैं करने जा रहा हूँ नीति शास्त्र। भाई जो एथिक्स होता है और ऑप्शनल जो होते हैं, ये 2 कोर एरिया जैसे हैं। ऐसे भी ले लीजिए 3 कोर एरियाज़। ठीक है, ऑप्शनल, एसे और एथिक्स, ये ऐसे होते हैं एरियाज़ की जो मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। अगर हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो हमारा नंबर भी अच्छा खासा आता है। अधिकांश एस्पायरेंट जो है इसी के वजह से ऑप्शनल या फिर एथिक्स या फिर एसे की वजह से ही वो पीछे रह जाते हैं। तो हम इसको भी साथ साथ करते हुए चल रहे हैं। ज़्यादा चैप्टर तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि प्रीलिम्स अब आ गए हैं, तो हमारा जो भी सोच रहेगा, जो भी हमारा पढ़ाई रहेगा, रिवीजन रहेगा, हमारा प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्योंकि भाई पहला सीढ़ी तो वही है, हम जब पहला सीढ़ी ही नहीं पास कर पाएंगे तो फिर मेंस का सपना भी भूल जाएंगे। फोकस रहना चाहिए मेंस पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि भाई हमें रैंक वही दिलवाता है, बट हमें पहला सीढ़ी प्रीलिम्स पास करना है। तो एग्ज़ाम से 4-5 महीने पहले हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, फैक्ट्स को ज़्यादा लर्न करना चाहिए, रिवाइज़ करना चाहिए। तो मैं अभी एथिक्स कर रहा हूँ, लगभग 2 चैप्टर मैं कर चुका हूँ और तीसरा चैप्टर में आगे बढ़ रहा हूँ और धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। भाई कोई भी काम हो वो एकाएक नहीं हो जाता है, उसमें एक प्रोसेस होता है। धीरे धीरे अपना लगे रहिए, कंटिन्यूटी आपके अंदर रहेगी तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बट कंटिन्यूटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज भाई आप जोश में कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिए तो आप लगा दिए 12-13 घंटे, अगले दिन 1 घंटे भी नहीं पढ़े, तो ये कौन सा पढ़ाई? ऐसे पढ़ाई से मतलब है कि पढ़ो ही ना। ठीक है, आप कंटिन्यू पढ़िए 10 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, जो भी आपसे हो रहा है। ठीक है, हर एक एस्पिरेंट एक जैसे तो नहीं है ना भाई, सभी का इनकम अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, पढ़ रहे हैं भाई। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जैसे कि मैं आधा से ज़्यादा टाइम पे यही सोचता हूँ पैसे कैसे कमाऊँ, तो ट्यूशन पढ़ा के मैं जो भी पैसे मिलता है मैं अपना यूपीएससी की पढ़ाई में इन्वेस्ट करता हूँ। मम्मी पापा थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं, बाकी कोई नहीं करता है, रियलिटी तो यही है। तो अभी मैं अपना एथिक्स कर रहा हूँ, इसमें जो एटीट्यूड के बारे में है और एथिक्स का नॉर्मली जो जानकारी होता है, फंडा होता है, मैं उसको समझ रहा हूँ। तो अभी इसके बाद जो मेरा ये सेशन हो जाएगा, सेकंड सेशन है, इसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगा। मेरा खाना भी बन रहा है अभी, और खाना खाने के बाद फिर रेस्ट लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं मोबाइल के स्क्रीन पे 11:20 हो गया है और मैं अपना सेकंड सेशन कर लिया हूँ। अब चल रहा हूँ खाना खाने। आप लोग देख रहे होंगे इतना सारा मैं ही खाना नहीं खाऊंगा यार, 2 लोग हैं हम जन, तो उसमें आपस में शेयर हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट लेने के बाद फिर आ गया हूँ दोबारा से, और मैं अभी मॉडर्न इंडिया को रिवाइज़ करना हूँ। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं खाना खाने के बाद ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाता हूँ, तो मैं जो भी मुझसे 1 आवर या फिर 1.5 आवर होगा मैं अपना करूँगा मॉडर्न इंडिया का रिवाइज़। फिर उसके बाद अगर नींद आएगा तो मैं सो जाऊँगा, क्योंकि उसके बाद मेरा ट्यूशन रहता है, तो थोड़ा सा रेस्ट हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरा ये अभी आप देख रहे हैं रूम में अंधकार हो गया अचानक, तो ऐसा कुछ जादू तो नहीं हुआ है, पर लाइट चली गई है। और लाइट चली जाती है तो इसमें इन्वर्टर नहीं है मकान में, जिसमें मकान में रहता हूँ, तो मैं कैंडल का यूज़ करता हूँ। तो अभी फटाफट मैं अपना सारा व्यवस्था कर लेता हूँ, कैंडल जला के ही पढ़ूँगा। लाइट देखता हूँ कब तक आता है, जब तक नहीं आता तब तक इसी से काम चलेगा। पढ़ाई तो रोक नहीं सकता हूँ भाई, क्योंकि रोकूँगा तो फिर लॉस तो हमारा ही होगा। अभी मैं मॉडर्न इंडिया रिवाइज़ करने के बाद फिर अगर मुझे नींद भी आ रही है हल्का हल्का तो मैं सो जाऊँगा ही। और नींद आ रही है तो सो जाना ही सबसे बड़ा बुद्धिमानी है। और नींद आ रही है तो नींद ले लो तो ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं मोबाइल के स्क्रीन पे ऐसा कि 3:58 हो गया है और ये मेरा टाइम अब स्टार्ट होता है ट्यूशन पढ़ाने का। भाई ये मेरे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से मैं जो इनकम होता है मैं उसी से पढ़ाई अपना करता हूँ। बाकी मम्मी पापा थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं, बाकी मैं अपना ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा करता हूँ यार। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो जाता है। फिर ट्यूशन पढ़ा के आने के बाद फिर उतना स्टडी होता नहीं है, फिर भी मैं अपना जो भी 1 आवर होता है करता हूँ। तो गाइज़ मैं अभी अपना ट्यूशन पढ़ा के आ गया हूँ और अभी रात काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो
अभी मैं ट्यूशन पढ़ाने में मुझे काफ़ी समय चला जाता है और ठंड की भी ठंड बहुत ज़्यादा है और आप देख रहे हैं अभी 8:55 हो गया है। तो फिर अभी मैं जो भी हमारा स्टडी होगा उसे मैं करूँगा, बट उसके पहले मैं कुछ रेस्ट ले लूँगा। और अभी मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं मैं उन्हीं को रिवाइज़ करता हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवाइज़ करना वो भी एक अच्छा स्ट्रेटजी होता है, क्योंकि हमें यूपीएससी का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं भाई, कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं, ठीक है। तो जो पिछला प्रश्न पूछा है यूपीएससी, आप उसको रिवाइज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि हाँ, हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। वो एक दिशा देता है। जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है आपको एक डायरेक्शन देगा कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना है, आप भटकिए मत। अगर भटकेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैं अपने टेबल पे से सीधे आ जाता हूँ रज़ाई के अंदर भाई, और शाल वाल ओढ़ लिया हूँ, क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा है। सही हकीकत बताऊँ तो कम से कम 10 डिग्री या 9 डिग्री तो टेम्परेचर होगा ही। तो इसको करने के बाद फिर मैं सीधे सो जाऊँगा, क्योंकि सुबह मुझे उठना भी पड़ता है। और सुबह उठकर जो भी होता है अपना स्टडी कर लेता हूँ, क्योंकि दिन में उतना हो नहीं पाता है। तो आज का ब्लॉग मैं दोस्तों यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो आपको अगर ज़रा सा भी अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग, या तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।